अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है और न कोई गम होता है। लेकिन आज के जमाने में अगर बात कड़वी लगे तो माफ करिएगा, दो तरीके के वली हैं, दो तरीके के। एक तो वली हजरत हाजी वारिस अली शाह जो बगल में देवा में आराम कर रहे हैं, ये अल्लाह के सच्चे वली हैं, कह दो सुभान अल्लाह। गोंडा में मखदूम इकराम मीना सो रहे हैं, ये अल्लाह के सच्चे वली हैं। बहराइच में शहीद आज़म हिंदुस्तान सैयदी सालार मसूद गाजी सो रहे हैं, ये सच्चे वली हैं। इनके बारे में कुरान कह रहा है बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई गम होता है, ये बेखौफ हुआ करते हैं। हजरात जरा सोचिए, इंसान के दिल में दो खौफ कभी जमा नहीं हो सकते हैं। या दुनियादार का खौफ होगा, जो इंसान दुनियादार से डरेगा वो रब से नहीं डरेगा, जो रब से डरेगा वो दुनिया में किसी से नहीं डरेगा, और जो रब से नहीं डरेगा वो दुनिया में सबसे डरेगा। मेरे प्यारों, अल्लाह के वलियों का मामला ये है। एक वली तो ये हो गए जिनको आप देख रहे हैं, सैयदना गरीब नवाज हैं, ये अल्लाह के वली हैं। शाह मीना शाह लखनवी हैं, ये अल्लाह के वली हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हैं, ये अल्लाह के वली हैं। लेकिन आज के वली कुछ इस तरह जो आज के जमाने में गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बा-कस्बा, देहात-देहात घूम रहे हैं। अगर पता चल जाए कि 5 लोग इस गांव में मुरीद होने वाले हैं, पीर साहब अपने खर्चे से, अपने पैसे से पहुंच जाते हैं। मुरीद करने के लिए पहले जमाने में मुरीद पीर की बारगाह में मुरीद होने जाता था, अब पीर साहब खुद ही चले आ रहे हैं। मेरे प्यारों, हर दिन एक नया मजार बनाया जा रहा है, सम्मान तमाशा बना हुआ है, दुनिया में मुसलमान काटा जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में हर दिन एक नई मजार बन रही है। मेरे प्यारों, अगर बात कड़वी लगे तो माफ कर देना, आज लोग यही पीर हैं जो नमाज का इनकार कर रहे हैं, यही पीर हैं जो सलातो सलाम का इनकार कर रहे हैं। मेरे प्यारों, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो पीर नहीं हो सकता। आप देखिए, अगर कोई पीर है औरतों से पैर चुमवा रहा है, वो शरीयत का पाबंद नहीं है, तो वो कभी हरगिज़ पीर नहीं हो सकता है। कोई पीर है औरतों से पैर दबवा रहा है, औरतों से हाथ चुमवा रहा है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, वो पीर नहीं हो सकता है। वली वो होता है जो शरीयत का पाबंद हो, नमाज का पाबंद हो, नमाज़ें 5 वक्त बाजमाअत पढ़ता हो, मस्जिद में अदा करता हो, शरीयत के पास दाढ़ी करता हो, वही उसके अंदर वलीयत की सिफत पाई जाती हो, वही वली हो सकता है। मेरे प्यारों, आओ चलो चलते हैं, मेरे गौसे आजम की बारगाह है, वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। रिजवान भाई ने आज गौसे आजम के नाम से महफिल सजाई है। शेख अहमद साहब है, इन्हें अपने वलायत पर बड़ा गुरूर है, बड़ा तकब्बुर है, बड़ा नाज है। ये अल्लाह के वली हैं, ये वली हैं और जिंदा शेर पर सवार होकर चलते थे। क्या जिंदा शेर पर सवार होकर चलते थे। शेख अहमद जब जहां जाते तो अपने शेर की खुराक के लिए गाय मंगवाते, कहते ले आओ मेरा शेर खाएगा। जो भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित है, मौलाना जमाल बता रहे हैं, बिल्कुल सच है, बिल्कुल नहीं, ये गलत काम नहीं करने चाहिए। आइए देखिए, बगदाद इराक की सरजमीन पर शेख अहमद पहुंचते हैं, दरबारे गौसियत में एक दिन जाते हैं। बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, दरबारे गौसियत में आप में हाजिर होते हैं, अपने मुरीद से कहते हैं कि चले जाओ गौसे आजम से कह दो कि मेरे शेर की खुराक के लिए गाय भिजवा दे। सुभान अल्लाह। मुरीद तो जाता है, कहता है हुजूर शेख अहमद आए हुए हैं, लेकिन एक गाय का मुतालबा है, गाय मांग रहे हैं, शेर को खाने के लिए गाय दे दीजिए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मतबक में जो गाय बंधी है उसे ले जाओ, शेख अहमद के शेर को दे दो, खा ले। हजरात देखिए जरा, सोचिए जरा, हजरात जब शेख अहमद की तरफ, उनके शेर की तरफ गाय लाई जाती है तो सरकारे गौसे आजम की दरबार में एक पालतू कुत्ता था। सरकारे गौसे आजम के टुकड़ों पर गुजर बसर करता था। उस कुत्ते ने देखा ये गाय कहाँ जा रही है, गाय को ले जाते हुए देखा, शेर की तरफ गाय ले जाई गई। जब गाय पहुंचती है, पीर ने कहा, शेख अहमद ने कहा
शेर की तरफ इशारा किया कि अपना शिकार कर लो हजरात। और उन्होंने अपने मुरीदों से ये भी कहा था कि देखा मेरा सिक्का कहाँ कहाँ चलता है, दरबारे गौसियत में भी मेरा सिक्का चलता है। हजरात इतना सुनना था। हजरात जब शेर ने गाय के ऊपर झपटना चाहा था, उससे पहले दरबारे गौस की गलियों में पलने वाला कुत्ता शेर के ऊपर झपट कर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसकी गर्दन को काट कर उसके पेट को चाट कर देता है। इसी वाकये को इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी देखते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। ये अल्लाह के वली हैं। आला हजरत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आला हजरत आगे फरमाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो फजर के वजू से इशा की नमाज अदा करते हैं। और हम कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे तुमने पकड़ा ही नहीं मेरे भाई, छोड़ोगे क्या? जब पकड़ोगे ना कोई चीज तभी तो छोड़ी जाती है। गौसे आजम फजर के वजू से इशा की नमाज पढ़ते थे, फजर की नमाज से वजू से इशा की नमाज पढ़ते थे। और हम सब पूरी नमाजें, हाँ नमाज के नाम पर जो बना हुआ है वो भी टूट जाता है। नमाज क्या जाने मेरे प्यारों, आज हम इतना मस्त मगन है कामो काज में, आज हम कारोबार में इतना मस्त हो चुके हैं, अभी खुराफात में हम इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं। दूर की बात है, नमाज के हवाले से एक वाकया आप हजरत सुने। हजरत मौलाना जमाल साहब ने कहा था, नमाज के हवाले बोला है हजरत मोहतरम हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत किसका जमाना है? किसका जमाना है? उमर फारूक आजम का जमाना है। खलीफा दोम है, रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, सहाबी रसूल हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे प्यारों, कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपकी बारगाह में इस वाक़े से अंदाजा लगा लेना कि नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में एक बुढ़िया आई, रोने लगी कि सरकार मेरा जमीन ने तेल पी लिया है। मैं प्याले में तेल लेकर जा रही थी, मेरे आका जमीन पर ठोकर लग गया, प्याला हाथ से गिर गया, जमीन ने तेल को पी लिया। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, क्या जमीन ने तेल पी लिया? ए उमर फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन, जमीन ने तेल को पी लिया, वापस करा दीजिए। हजरत उमर ने जमीन के नाम हुक्मनामा जारी फरमाते हैं, ऐ जमीन बूढ़ी माँ का तेल वापस कर दे। जवाब नहीं मिलता है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ऐ जमीन अगर तूने बूढ़ी माँ का तेल वापस नहीं किया तो कल तेरे सीने में उमर बेनमाजी को दफन कर देगा। जमीन का सुनना था, जमीन ने अपने सीने को निचोड़ कर तेल को वापस कर दिया और बता दिया, ऐ उमर फारूक आजम मैं अपने सीने में पिए हुए तेल को वापस तो कर सकती हूँ, लेकिन अपने सीने में मैं बेनमाजी को दफन नहीं कर सकती। कबीरा बताओ मुसलमानों, अगर जमीन ने तुम्हें फेंक दिया तो कहाँ जाओगे? जमीन ने वापस कर दिया तो कहाँ पना लोगे? हजरत उमर का कहना था कि जमीन वापस कर दे, वापस कर दे। जमीन वापस नहीं कर रही थी तेल, तो आपने फरमाया अगर तूने तेल वापस नहीं किया तो तेरे सीने में उमर बेनमाजी को दफन कर देगा। हम सारी नमाजें खाए पिए बैठे बराबर किए हैं,
मेरे प्यारों, नमाज की पाबंदी करो, इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। शायर कहता है कि फटा जा रहा है। इसी पर एक शायर अपने अशार में इस बात को निचोड़ कर फटा जा रहा है ये सीना हमारा, ये सीना हमारा, ये सीना हमारा, ज़मीं पी गई तेल सारा हमारा। ऐ फारूक आज़म नबी के खलीफा, तेल बुढ़िया का सगरू दिला। सफीपुर शरीफ में एक हजरत भुल्लन शाह सो रहे हैं। कौन? भुल्लन शाह रहमतुल्लाह अलैह। उनका भी वाकया ऐसे है। एक बुढ़िया आई, हजरत बाबा मक्कार बाबाओं की तरह नहीं थे कि जो गली गली घूम रहे हैं नमाज की, कहते नमाज हम कहाँ पढ़े। अभी एक वाकया नमाज के हवाले से और सुनाकर बात को खत्म करके सलाम पढ़ लिया जाएगा। नमाज आजकल की बाबाओं की तरह बाबा नहीं थे, अल्लाह के मज़ूब थे, मस्त मज़ूब वली थे। बुढ़िया आई कहीं, हुजूर हमार तेल गिर गया, तेल जमीन से वापस करा दो। अल्लाह के वलियों की जमीन पर भी चलती है और आसमान पर भी चलती है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात में चलती है उनकी, उनका सिक्का चलता है। बुढ़िया कहने लगी, हुजूर मेरा तेल गिर गया, भुल्लन बाबा मेरा तेल वापस करा दो। हजरत ने फरमाया ठीक है, ठीक है। अंगूठा लगाया और जमीन को दबाया, तेल को वापस करा दिया। अल्लाह ने जमीन को ज़बान अता की। जमीन कहती है, ऐ भुल्लन, जब तुम मेरे अंदर आओगे मैं तुम्हें बताऊंगी। हजरत भुल्लन शाह ने इरशाद फरमाया अपने चाहने वालों से, मुरीदों से कि सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए जमीन में मुझे ना दफनाना, जमीन में ना दफनाना। जिन लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने देखा है, आज भी वो एक डब्बे में रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, आज भी वो डिब्बा रखा हुआ है जिसमें भुल्लन शाह वो लाश मुबारक सफीपुर में रखी है। बुजुर्गों ने बताया, मैंने पूछा वहां तो कहा एक दौर ऐसा था कि हजरत के नाखून बढ़ते थे, हजरत का बाल कटाया जाता था, हजरत के नाखून बढ़ते थे, नाखून काटा जाता था। लेकिन ये जाहिल कौम मुसलमान चूमने लगी थी। चूमने से पत्थर गिर जाता है में, तो हजरत को एक ताबूत में बंद कर दिया गया। किसी शायर ने कहा था, जब उनके गला भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म की महफिल सजाने वालों जरा गौर करो। वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगर किसी दुश्मन शेर की चबड़े में चला गया हो और शेर की चबड़े से मुझे पुकारेगा तो मैं अपने मुरीद की मदद करने को पहुंच जाया करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। एक दफा रमजानुल मुबारक के महीने में सरकार को आपने बहुत बार सुना होगा, सरकार एक वक्त में 70 मुरीदों के घर तशरीफ ले जाते हैं। अभी किसी शायर ने पढ़ा भी कि 70 मुरीदों के घर तशरीफ ले गए गौसे आज़म। हजरत गौसे आज़म की बारगाह में मुरीद हाजिर होता है, अर्ज करता है, ऐ मेरे आका, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले चले। हजरत ने दावत को कबूल फरमा लिया। एक मुरीद गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, तीसरा गया, चौथा आ गया, चौथा गया, पांचवा आ गया। एक ही दिन में सरकार गौसे आज़म के घर 69 मुरीद आते हैं। हजरत गौसे आज़म 69 की दावत को कबूल कर लेते हैं। शाम में बेटा कहता है, अब्बा जान बहुत दिन से खाना नहीं खाया है, आज साथ में खाना खाएंगे, साथ में नमाज अदा करेंगे। अब बताओ मुसलमानों, खाने वाला एक है, खिलाने वाले 70 हैं, बताओ कहाँ कहाँ जाएगा। लेकिन वाह रे अल्लाह के वली, वाह रे गौसे आज़म, आपको अल्लाह ने वो ताकत अता की है। अगर आप चाह ले, एक मुरीद नहीं, 70 मुरीद नहीं, 70,000 मुरीदों के घर तशरीफ ले जाए, आपको अल्लाह ने वो ताकत अता की है। गौसे आज़म शाम
का वक्त होता है। अब मुख्तसर सुनिए, अपने मुरीद क्या देखते हैं कि जितने लोगों ने दावत की थी सबके घर गौसे आजम तशरीफ फरमा है, सबके साथ खाना खा रहे हैं, सबके साथ नमाज अदा कर रहे हैं। एक मुरीद सुबह दूसरे मुरीद से मिलता है, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, आज गौसे आजम पीराने पीर मेरे घर तशरीफ लाए थे, मेरे घर तशरीफ लाए थे। दोनों मुरीदों में झगड़ा हो गया, हमें तुम झूठ बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, कल पीराने पीर तो मेरे यहाँ आए थे, तुम्हारे यहाँ कहाँ गए थे। दोनों मुरीद आपस में लड़ने लगते हैं, तीसरे के पास मामला जाता है, तीसरा मुरीद कहता है अरे नहीं नहीं तुम दोनों झूठे हो कि गौसे आजम मेरे घर तशरीफ लाए थे। ये मामला बढ़ते बढ़ते 70 मुरीदों के पास पहुंचता है, सारे लड़ते झगड़ते बारगाहे गौसियत की तरफ चलते हैं। चलो इसका फैसला गौसे आजम फरमाएंगे, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाएंगे, फैसला वही करेंगे, वो किसके यहाँ गए थे। सबके सब पहुंचते हैं गौसे आजम के काशाने गौसे आजम पर। क्या देखते हैं, हजरत मस्जिद जा चुके हैं, हजरत मस्जिद नमाज के लिए जा रहे हैं। आज की तरह पीरों की तरह नहीं थे, अजान हो रही है, पीर साहब सो रहे हैं, अजान हो रही है, पीर साहब औरतों से पैर दबा रहे हैं, अजान हो रही है, पीर साहब लेते हैं, आराम कर रहे हैं। मेरे प्यारों, जो नमाज का पाबंद नहीं हो सकता वो आज के दौर में पीर नहीं हो सकता है। गौसे आजम मस्जिद जा चुके हैं, ओजू फरमा रहे थे, मुरीदों को देखकर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं ए मेरे मुरीदों क्या मामला है, क्या बात है, किस लिए लड़ रहे हो, क्या मामला है। मुरीदों ने अर्ज किया सरकार आप फैसला फरमा दे, हम लोग परेशान हैं, कल आप किसके घर तशरीफ ले गए थे। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं तुम गौसे आजम अब्दुल कादिर को देखना चाहते हो, किसके किसके घर तशरीफ ले गए थे। हुजूर गौसे आजम एक लोटे में पानी लेकर ओजू फरमा रहे थे, मुरीदों से इरशाद फरमाया ये लो सामने नीम का झाड़ है, इस पर देख लो। हुजूर गौसे आजम अपने चिल्लू में पानी लेते हैं, नीम की झाड़ पर मारते हैं, मुरीद क्या देखते हैं, हर नीम की पट्टी पर गौसे आजम ओजू फरमा रहे हैं, गौसे आजम ओजू फरमा रहे हैं। अब जो जालिम कहते हैं नबी मिलाद में नहीं जाते हैं, नबी कहाँ जाते हैं, नबी कहाँ किस किस अपने उम्मती के घर जाते हैं, तो जरा गौर से सुनो, जब गौस का ये आलम है तो नबी ये आलम का क्या आलम होगा। मेरे प्यारों जरा देखो गौसे आजम की ताकत को देखो। गौसे आजम मैंने आजमाया है, जब भी कोई मुसीबत आ जाती है, कभी गाड़ी ऐसा होता है, मैं बारहा देखता हूँ, मैं बारहा इसको आजमाया हूँ, जब मेरी कभी गाड़ी डिसबैलेंस होती है, कभी कोई गाड़ी सामने से आ रही होती है, या कोई साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला ऐसा कभी लगता है इसका हादसा हो जाएगा, ये मर जाएगा, मेरी गाड़ी पलट जाएगी। मैं अपने गौस को पुकारता हूँ या गौसल मदद कहता हूँ, बगदाद वाले मेरी मदद के लिए आ जाया करते हैं। हाँ, मौलाना जमाल साहब किबला ने याद दिलाया, वाह रे गौसे आजम सुभान अल्लाह। गौसे आजम की नियाज दिलाकर तो देखो घर में कैसी बरकत होती है। हम और मौलाना जमाल और गाड़ी में भी लोग थे, बरेली शरीफ का उर्स था, वापस आ रहे थे और कोहरे का वक्त था या बारिश हो रही थी। एक ट्रक वाला बिल्कुल आगे लाइट बंद करके वो खड़ा हुआ था, गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था। मौलाना ने कहा देखिए समझिए, मैंने कहा घबराइए नहीं या गौसल मदद। मौलाना के होश उड़ गए, ऐसा लगा कि किसी ने मेरी गाड़ी के चक्के को जाम कर दिया हो। सुभान अल्लाह। दो बाल दो बित्ते एक हाथ भी नहीं बचा होगा, गाड़ी लड़ने से बची। मेरे प्यारे 100 की स्पीड में गाड़ी थी। आप अपने गौस को पुकारिए, हर महीने 11 तारीख को आप अपने घर में गौसे आजम के नाम की नियाज दिलाइए, इंशाअल्लाह 4 चांद लग जाएगा। वो बगदाद वाले पीर हैं सुभान अल्लाह, पीरों के पीर हैं, हम सब के दस्तगीर हैं सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके बारे में बड़े बड़े औलिया वली ये कामिल गौसे आजम के बारे में आला हजरत अपनी अशार में फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। गौसे आजम का कदम जो है पूरी दुनिया में तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दन पर है। गौसे आजम का कदम, जो आए जो चले गए जो आने वाले हैं,
वो उस वक्त तक जब तक दरबारे गौसियत से खैरात न मिल जाए कोई वली हो ही नहीं सकता है। और सुनिए, नमाज के बाबत में जो लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज हम क्या पढ़े, कहाँ पढ़े, हम कहाँ पढ़ते हैं, कोई क्या जाने। हजरत हाजी वारिस अली शाह कह दो सुभान अल्लाह, उनके नमाज पढ़ने का ये आलम था। आज कुछ लोग चुल्ला वाले, चुल्ला समझते हो? हुजूर ने कहा एक अंगूठी पहनो, 10 अंगुली में 10 अंगूठी। बुरा ना मानना मेरे भाई, अगर किसी का पीर ऐसा हो, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए, शायद 2 अंगूठी पहन कर आ गए। सुनिए जरा, गौर करिए, हुजूर की बारगाह में 2 अंगूठी पहनकर सहाबी आ गए, मेरे आका ने चेहरे को फेर लिया। बताइए, आज कड़ा हाथ में, पैर में कड़ा, कान में बाली, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमा दे। और जाहिल कौम, ये मुसलमान कौम उनको अपना पीर मानती है। ऐ मेरे प्यारों, अगर कोई पीर ना मिले, कोई सच्चा पीर ना मिले, काबिल पीर ना मिले, तो गौसे आजम को अपना पीर मान लो, गौसे आजम से अपना रिश्ता जोड़ लो, वो सारे पीरों के पीर हैं सुभान अल्लाह। लेकिन ये इसे डकैत बाबाओं से होशियार हो जाओ, ये खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हजरत मोहतरम, ये नमाज के बारे में मैंने लोगों से, इन पीरों से अपने कानों से सुना है, मैंने सुना भी देखा भी। जब नमाज का वक्त होता है तो ये लेटे रहते हैं, कहते हम नमाज कहाँ पढ़ते हैं, तुम क्या जानो? तो चलो चलते हैं हाजी वारिस अली की बारगाह में, चलो चलते हैं हाफिज हाजी वारिस अली की बारगाह में। वो अल्लाह के सच्चे वली है सुभान अल्लाह, अच्छे वली है, नेक वली है, लाखों में वली है सुभान अल्लाह। हजरत हाजी वारिस अली की मस्जिद के सामने एक सामने गेट पर लिखा है, जो नमाज न पढ़े वो मेरी हल्क़े बैअत से खारिज है। जो अपने पीर को न हुआ वो हमें और आपको कब होगा? मेरे सरकार वारिस ने फरमा दिया, जो नमाज न पढ़े वो मेरी हल्क़े बैअत से खारिज है। एक दफा का वाकया है, नईमुद्दीन गंज मुरादाबाद में हजरत हाजी वारिस अली तशरीफ फरमा है, वहां जाते हैं मिलने के लिए। हजरत हाजी वारिस अली शाह से हजरत नईमुद्दीन गंज मुरादाबाद फरमाते, हुजूर आप नमाज पढ़ा दे, नमाज इमामत फरमा दे। वहां भी ये चर्चा था कि हाजी वारिस अली नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाजी वारिस अली नमाज कहाँ पढ़ते हैं? कौन क्या जानता है उनके वलायत का मर्तबा? ये अइरे गैरे नक्कू खैरे लोग क्या जाने? सरकार वारिस पाक का मर्तबा तो एक अल्लाह का वली ही जान सकता है। आप इरशाद फरमाते, हुजूर नमाज मगरिब पढ़ा दीजिए, नमाज असर पढ़ा दीजिए जमाअत से। हजरत वारिस पाक मुसल्ले पर गए, जाने के बाद नीयत बांधी, अल्लाहू अकबर। पीछे मुक्तदियों ने कहा, अरे ये नमाज नहीं पढ़ते, इनके पीछे नमाज नहीं होगी, अरे इनके पीछे नमाज नहीं होगी। इमाम साहब ने कहा, सुनो सुनो, नमाज बाद पे दोहरा दिया जाएगा। हजरत हाजी वारिस अली अल्लाह के ऐसे सच्चे वली थे, ऐसे कड़ा बड़ा वाले वली नहीं थे, नबी की शरीयत के पाबंद थे, नमाज के पाबंद थे। हजरत दिल की बात को समझ जाते हैं और नियत मानते, अल्लाहू अकबर। जब सलाम फेरते हैं, वक्त ही नहीं बचता है, असर का वक्त जा रहा था, मगरिब का वक्त आ रहा था सुभान अल्लाह। अब कहाँ नमाज दोहराएंगे वो लोग जो कह रहे थे नमाज नहीं होगी, बाद में पढ़ लेना। हजरात मोहतरम, अब बात ये चिली गोया होने लगी, ये कैसी नमाज पढ़ाती, इतनी लंबी नमाज पढ़ाई जाती है। हजरात मोहतरम, लोगों ने कहा ये वही वारिस पाक है, ये हाजी वारिस वही है जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। हजरत वारिस पाक ने फरमाया, अरे तुम लोग क्या कह रहे हो? देखना चाहते हो नमाज पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हो? सुनो सुनो कान खोल कर, अरे देखो। हजरत वारिस पाक ने फरमाया, जिनको मक्के में नमाज पढ़नी है वो मक्के की नियत कर ले, जिनको मदीने में पढ़नी है वो मदीने की नियत फरमा ले। हजरत मोहतरम, जब मुक्तदियों ने नियत की है और जब सलाम में नियत बांध ली है, इमाम पीछे इस इमाम के कहकर, तो जो नियत की थी मदीने की, वो रोज़े रसूल मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं। जो मक्के की नमाज नियत की थी वो मक्के में नमाज अदा कर रहे हैं। सलाम फेर कर तमाम मुक्तदी कदमे वारिस पाक में गिर कर कहते, ए हाजी वारिस अली, जब देवा के वारिस का ये आलम है तो पूरी दुनिया के मालिक को मुख्तार नबी ये कौनैन का क्या आलम होगा, क्या मर्तबा होगा? मेरे प्यारों, अब अगर कोई पीर ये कहे
कि हम नमाज हम कहाँ पढ़े थे। एक पीर साहब गए मुरीद के घर, तो मुरीदा बड़ी चालाक थी। नमाज का टाइम हो गया, मुरीदा समझते हैं ना, हमारी कोई चालाक बहन थी, उसने क्या किया, नमाज का टाइम हो गया, सब अपना नमाज पढ़ने चले गए और कहा कि लोगों ने कहा हजरत नमाज, चलिए नमाज के लिए तो हम कहाँ पढ़ते हैं, आप क्या जाने। तो जब सब पूरा प्रोग्राम निपट गया तो रिजवान भाई की तरह जो है खाना वाना लगाया गया, सबके सामने जो है चावल के ऊपर सालन, और पीर साहब जो थे उनके सालन, उनका नीचे चावल ऊपर से जितनी पीस थी सब बंद कर दी। चालाक बहन ने सारी पीस छुपा दिया, बोटी छुपा दी। छुपाने के बाद पीर साहब के सामने खाना पहुंचाया गया, खाइए ना हजरत, खाइए ना। इधर मुंह देख रहे, उधर मुंह देख रहे, इधर मुंह देख रहे, सबके प्लेट में तो बोटी और पीर साहब के प्लेट में। बहन ने कहा, कुर्बान जाओ बहन के जवाब पर, कहा जो पीर अपने प्लेट में छुपी हुई बोटी न बता सकता हो वो पीर हो ही नहीं सकता है। वो कहाँ का पहुंचा हो सकता है। उठाया डंडा और खेत दिया। मेरे प्यारों, अगर कोई ऐसा बाबा तुम्हारे इलाके में आ जाए तो डंडा निकालना और उसे गांव से भगा देना। जो शरीयत का पासदार है, शरीयत का पाबंद है, जो नबी की शरीयत का वफादार है, वही पीर हो सकता है। अब आज के जमाने में पीर वूर कोई दिख नहीं रहे हैं। मेरे प्यारों, इस मर्द मुजाहिद ने मेरा साथ दिया। जब नामूसे रिसालत की बात आई, तमाम पीराने निजाम अपनी खानकाहों में बंद थे, किसी को कोई परवाह न थी। अगर उनके बाप को कोई गाली दे देता तो डीएम कप्तान उनके दरवाजे पर खड़ा होता, कहते कि इसके नाम मुकदमा लिखो, इसने मेरे बाप को गाली दी है। और जब रसूल पाक को गाली दी गई तो सारे पीराने निजाम अपने मसलक पर आराम कर रहे थे। इस मर्द मुजाहिद ने एक बूढ़े शजर ने, जिसको सईद नूरी कहते हैं मुंबई की सरजमीन से, वो उठता है और हमारा ये भाई साथ देता है। नामूसे रिसालत के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जगाते हैं। आज ये आलम हो गया है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी नामूसे रिसालत के जलसे हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न होगा हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे।